प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केवड़क, जिला कैथल में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष अपनी एक और प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, प्रस्तुति देखते समय अपनी कॉपी, पेंसिल और पेन साथ रखें, यह मेरी आपसे गुजारिश है, ताकि आप मुख्य बिंदुओं को साथ साथ लिख सकें। आओ आज की प्रस्तुति की ओर आपको ले चलो। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित पाठ 17 वीर कुंवर सिंह का अध्ययन करेंगे। आओ आपको अपनी प्रस्तुति की ओर आज ले चलूं। विद्यार्थियों, इस प्रस्तुति के अंत तक आप समझ पाएंगे वीर कुंवर सिंह पाठ का सार, पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ, पाठ के गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या, पाठ में आए व्याकरणिक बिंदुओं का उदाहरण सहित वर्णन तथा वीर कुंवर सिंह पाठ का मूल भाव। अब मैं आपके समक्ष कविता का एक पद्यांश पढ़कर सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। विद्यार्थियों, यह पंक्तियाँ कविता का नाम है झांसी की रानी से ली गई हैं और इसके रचयिता अर्थात जो इसकी कवित्री हैं वह हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। मेरा कहने का भाव यह है कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी कविता में कवित्री ने जिन महान शख्सियतों के नाम लिए हैं उनमें ठाकुर कुंवर सिंह जी भी एक रहे हैं। अब मैं आपके समक्ष वीर कुंवर सिंह पाठ का सार प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से सुने। बाबू वीर कुंवर सिंह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के रूप में जाना जाता है। अन्याय विरोधी व स्वतंत्रता प्रेमी बाबू कुंवर सिंह एक कुशल सेना नायक थे। अपनी ढलती उम्र और बिगड़ती सेहत के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उनका डटकर सामना किया। वीर कुंवर सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों में से एक थे। इनके चरित्र की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इन्हें वीरता से परिपूर्ण कार्यों को करना ही रास आता था। इतिहास प्रसिद्ध 1857 की क्रांति में भी इन्होंने सम्मिलित होकर अपनी शौर्यता का प्रदर्शन किया। बाबू कुंवर सिंह ने रीवा के जमींदारों को एकत्र किया और उन्हें अंग्रेजों से युद्ध के लिए तैयार किया। आओ विद्यार्थियों, वीर कुंवर सिंह के प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ जान लें। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 ईस्वी को राजा साहबजादा सिंह
ध्यान से सुने, राजा साहबजादा सिंह और रानी पंचरतन देवी के घर बिहार राज्य के शाहाबाद, वर्तमान में उसको भोजपुर कहते हैं, जिले के जगदीशपुर में हुआ था। इनके पिता बाबू साहबजादा सिंह प्रसिद्ध शासक भोज के वंशजों में से थे। कुंवर सिंह की बचपन से ही शिक्षा से अधिक शौर्य युक्त कार्यों में रुचि थी। अपने पिताजी की मृत्यु के पश्चात 1827 ईस्वी में उन्होंने रियासत की जिम्मेदारी संभाली थी। वे अपने पिता की भांति ही स्वाभिमानी एवं उदार हृदय वाले थे। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बेगम हजरत महल जैसे शूरवीरों ने अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। बिहार में दानापुर के क्रांतिकारियों ने भी 25 जुलाई सन 1857 को विद्रोह कर दिया और आरा पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। विद्यार्थियों, आप देख भी पा रहे हैं, मंगल पांडे, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई और वीर कुंवर सिंह के चित्र आपके समक्ष रखे गए हैं ताकि आप गद्यांश में लिखित विचारों को सुनते हुए उनके दृश्यों का भी आनंद ले सकें और विषय आपको रुचिकर लग सके। बिहार के शाहाबाद में उनकी एक छोटी रियासत थी। उन पर जब कर्ज बढ़ गया तो अंग्रेज़ों ने रियासत का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया। उनका एजेंट लगान वसूल करता, सरकारी रकम चुकाता और रकम से किस्तों में रियासत का कर्ज उतारा जाता। इस व्यवस्था से बाबू कुंवर सिंह असंतुष्ट थे। इसी समय 1857 की क्रांति आरंभ हो गई और कुंवर सिंह को अपना विरोध प्रकट करने का अवसर मिल गया। 25 जुलाई 1857 को जब क्रांतिकारी दानापुर से आरा की ओर बढ़े तो बाबू कुंवर सिंह उनमें सम्मिलित हो गए। उनके विचारों का अनुमान अंग्रेज़ों को पहले ही हो गया था, इसीलिए कमिश्नर ने उन्हें पटना बुलाया था ताकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। पर अंग्रेज़ों की चालाकी समझकर कुंवर सिंह बीमारी का बहाना बनाकर वहां नहीं गए। आरा में आंदोलन की कमान कुंवर सिंह ने संभाल ली और जगदीशपुर में विदेशी सेना से मोर्चा लेकर सहस राम और रोहतास में विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित की। उसके बाद वे 500 सैनिकों के साथ रीवा पहुँचे और वहाँ के जमींदारों को अंग्रेज़ों से युद्ध के लिए तैयार किया। वहाँ से बांदा होते हुए कालपी और फिर कानपुर पहुँचे। तब तक तात्या टोपे से उनका संपर्क हो चुका था। कानपुर की अंग्रेज सेना पर आक्रमण करने के बाद वे आजमगढ़ गए और वहाँ के सरकारी खजाने पर अधिकार कर छापामार शैली में युद्ध जारी रखा। यहाँ भी अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा। 1857 में अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर कदम बढ़ाया। उस समय बाबू कुंवर सिंह अपनी आयु के
80 साल पूरे कर चुके थे। इसी उम्र में वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े। मंगल पांडे की बहादुरी ने सारे देश में विप्लव मचा दिया। बिहार की दानापुर रेजिमेंट, बंगाल के बैरकपुर और रामगढ़ के सिपाहियों ने बगावत कर दी। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी और दिल्ली में भी आग भड़क उठी। ऐसे हालात में वीर कुंवर सिंह ने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। लगातार गिरती हुई सेहत के बावजूद जब देश के लिए लड़ने का संदेश आया, तब वीर कुंवर सिंह तुरंत उठ खड़े हुए और ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ने के लिए चल पड़े। लड़ते समय उन्होंने अटूट साहस, धैर्य और हिम्मत का प्रदर्शन किया था। 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ आरा नगर पर बाबू वीर कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों की लाख कोशिशों के बाद भी भोजपुर लंबे समय तक स्वतंत्र रहा। जब अंग्रेजी फौज ने आरा पर हमला करने की कोशिश की तो बीबीगंज और बिहिया के जंगलों में घमासान लड़ाई हुई। आरा पर फिर से कब्जा जमाने के बाद अंग्रेज़ों ने जगदीशपुर पर आक्रमण कर दिया। बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह को जन्मभूमि छोड़नी पड़ी। अमर सिंह अंग्रेज़ों से छापामार लड़ाई लड़ते रहे और बाबू कुंवर सिंह रामगढ़ के बहादुर सिपाहियों के साथ बांदा, रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर एवं गोरखपुर में विप्लव के नगाड़े बजाते रहे। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने उनके बारे में लिखा है, उस बूढ़े राजपूत में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। यह गनीमत थी कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 के करीब थी। अगर वह जवान होते तो शायद अंग्रेज़ों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। वीर कुंवर सिंह के इस महान बलिदान को सदा स्मरण रखा जाएगा। वे महान योद्धा और युद्ध कला में निपुण थे। उन्हें छापामार युद्ध में महारत हासिल थी। 1857 ईस्वी में उन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा था, उसकी चमक आज तक भारतीय इतिहास में अंकित है। विद्यार्थियों, वीर कुंवर सिंह एक देशभक्त योद्धा होने के साथ साथ महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने निर्धनों की सहायता की, कुएं खुदवाए तथा तालाबों का निर्माण करवाया। वे अपने पिता की तरह बहुत दयालु और उदार हृदय वाले व्यक्ति थे। उनके मन में जातिगत भेदभाव नहीं था। उनकी वीरता के उदाहरण आज भी जन जन की जुबान पर हैं। बिहार की लोक भाषाओं में आज भी इस महान सेनानी का यशोगान किया जाता है और इस महान सेनानायक का, देशभक्त योद्धा का
नाम है वीर कुंवर सिंह। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने वीर कुंवर सिंह की वीरता और शौर्य के बारे में लिखा है। ध्यान से सुनिए। चला गया यों कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह, धन्य अतीत, गाते थे और गाएंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। विद्यार्थियों, अब मैं आपके समक्ष कठिन शब्दों के अर्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। महायज्ञ, इसका अर्थ होता है महान यज्ञ। व्यापक, इसका अर्थ है बड़े रूप वाला। जड़ों को हिलाना, जड़ों को हिलाना का अर्थ है नींव को हिलाना या हानि पहुंचाना। दमन, दमन का अर्थ है किसी विद्रोह को रोकना। अमर, अमर का अर्थ है जो कभी ना मरे। अभिराम, अभिराम का अर्थ है सुंदर। कूच करना, इसका अर्थ है आगे बढ़ना। जंगल की आग की तरह, इसका अर्थ है बहुत तेज गति से दूर दूर तक फैलना। आगे ध्यान से सुनिए। भीषण, भीषण का अर्थ है भयंकर। दृढ़, दृढ़ का अर्थ है पक्का। निर्मित, निर्मित का अर्थ है बनाना। अगला शब्द है वयोवृद्ध, वयोवृद्ध का अर्थ है बहुत बूढ़ा। व्यवस्था, व्यवस्था का अर्थ है इंतजाम। अगला शब्द है हुकूमत, इसका अर्थ होता है शासन। खिलाफ, खिलाफ का अर्थ है विरुद्ध। लोहा लेना, यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ है मुकाबला करना। संकल्प, संकल्प का अर्थ होता है निश्चय करना। क्रांति, क्रांति का अर्थ है परिवर्तन। भावी, भावी शब्द का अर्थ है होने वाला। संपर्क, संपर्क शब्द का अर्थ है संबंध या साथ। शूरवीर, शूरवीर शब्द का अर्थ है बहादुर। होश उड़ना, होश उड़ना का अर्थ है हैरान रह जाना। अगुवाई, अगुवाई का अर्थ है नेतृत्व। आक्रमण, आक्रमण का अर्थ है हमला। परास्त, परास्त का अर्थ है हराना। ध्यान से सुनिए। छापामार युद्ध, छापामार युद्ध का अर्थ होता है छिपकर युद्ध करना। महारथ, महारथ का अर्थ होता है विशेषता। संचालक, संचालक का अर्थ होता है चलाने वाला। रणनीति, रणनीति का अर्थ होता है युद्ध नीति। निकट, निकट का अर्थ होता है समीप। तो ये थे विद्यार्थियों वीर कुंवर सिंह पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ। अब मैं आपके समक्ष वीर कुंवर सिंह पाठ से एक गद्यांश लूँगा और उसकी सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार की जाती है उसका प्रारूप आपके समक्ष रखूँगा। ध्यान से देखना तथा सुनना। विद्यार्थियों,
अब मैं आपके समक्ष वीर कुंवर सिंह पाठ में से एक गद्यांश पढ़ने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। गद्यांश। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। विद्यार्थियों, यदि परीक्षा में यह गद्यांश आपके समक्ष सप्रसंग व्याख्या के लिए आ जाता है, तो इसकी सप्रसंग व्याख्या विशेष सहित किस प्रकार हम करेंगे, आओ इसे मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनना और भविष्य में अमल में लाना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रसंग। प्रसंग में विद्यार्थियों क्या लिखा जाता है, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित वीर कुंवर सिंह नामक पाठ से लिया गया है। सबसे पहले आपने पाठ्य पुस्तक का नाम और गद्यांश किस पाठ से लिया गया है उसका वर्णन करना होता है। आगे ध्यान से देखिए। इस गद्यांश में लेखक ने सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान का उल्लेख किया है। जब आप पाठ्यपुस्तक का पाठ का लेखक का नाम लिख लेते हो, उसके उपरांत आपको बताना होता है कि उस पाठ में लेखक या लेखिका ने क्या कहना चाहा है। अब इसके बाद हम व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। अब मैं आपके समक्ष गद्यांश की व्याख्या रख रहा हूं। ध्यान से सुनिए। इस गद्यांश में लेखक ने बताया है कि 1857 का आंदोलन कोई सहज आंदोलन नहीं था, अपितु आजादी की प्राप्ति की दिशा में एक सुदृढ़ कदम था। उनका मानना है कि आगे आने वाले समय में जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी पृष्ठभूमि बनाने का कार्य 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में धार्मिक सद्भावना बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का बहुत बड़ा महत्व है। धार्मिक सद्भावना किस प्रकार? इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम सब एकजुट होकर भारत की आज़ादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े। कहने का भाव है कि 1857 के आंदोलन से प्रेरित होकर ही भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति का आंदोलन मजबूती से आगे बढ़ा था। आप देख भी सकते हैं दृश्य में, ऊपर स्वतंत्रता संग्राम का दृश्य दिखाया गया है और नीचे वीर कुंवर सिंह ने जो इसमें अहम भूमिका अदा की, उसका चित्र आपके समक्ष रखा गया है। विद्यार्थियों, सप्रसंग व्याख्या में प्रसंग तथा व्याख्या के उपरांत हमें उस गद्यांश में लेखक या लेखिका के द्वारा जो विशेष तत्व दर्शाए गए हैं, उनका वर्णन प्रस्तुत करना होता है। तो यहाँ इस गद्यांश की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय एकता और सद्भावना का आधार बना, यह गद्यांश का मूल भाव है। दूसरा जो इसमें विशेष पक्ष है वह है भाषा का। भाषा सरल तथा प्रसंग के अनुकूल है, अर्थात इसमें जो भाषा में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वह सरल है तथा प्रसंग के अर्थात घटनाओं के अनुकूल है। तीसरी विशेषता है कारक चिन्हों का प्रयोग देखते ही बनता है। चौथा,
प्रत्ययों का प्रयोग द्रष्टव्य है, जैसे इक, ता। प्रत्यय क्या है ये आगे मैं आपको समझाऊंगा। जैसे स्वतंत्रता, तो यहाँ स्वतंत्र में ता प्रत्यय लगा है। इसी प्रकार धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, तो यहाँ इक प्रत्यय जो लगा है वह सुंदरता बढ़ा रहा है। पांचवी विशेषता है निपात का सुंदर एवं सटीक प्रयोग हुआ है। जैसे भी एक निपात है। विद्यार्थियों, निपात क्या है इसे मैं आगे आपके समक्ष रखूंगा। यह एक प्रकार का अव्यय है जो वाक्य में बल प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। विद्यार्थियों, अब मैं आपके समक्ष पाठ में आए विभिन्न व्याकरणिक बिंदुओं को रखने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए तथा समझिए। निपात क्या है? निपात जो अव्यय किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं वे निपात कहलाते हैं। निपात को अवधारक भी कहते हैं। ये शब्द किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे भी, ही, तो, तक आदि। अब मैं आपके समक्ष इनके उदाहरण रख रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हमने ही यह कार्य पूरा किया है, यहाँ ही निपात है। कल मेरा मित्र भी आएगा, यहाँ भी निपात है। उसने मुझसे बात तक नहीं की, यहाँ तक निपात है। उसके पास मात्र 10 रुपए का नोट है, यहाँ मात्र निपात है। तो विद्यार्थियों, ही, भी, तक तथा मात्र वाक्य में विशेष बल प्रदान करने का कार्य कर रही हैं, अतः ये सभी निपात हैं। अगला व्याकरणिक बिंदु है प्रत्यय। ध्यान से सुनिए। प्रत्यय किसी भी सार्थक मूल शब्द के पश्चात जोड़े जाने वाले वे अविकारी शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ बदल देते हैं। जैसे मित्र जमा ता, मित्रता। मित्र मूल शब्द है, ता शब्दांश है जो प्रत्यय का कार्य कर रहा है और नवीन शब्द बना मित्रता। इसी प्रकार पढ़ मूल शब्द है, ना प्रत्यय है, पढ़ना क्रिया बनी। लग मूल शब्द है, आन प्रत्यय है, लगान नया शब्द बना। यहाँ ता, ना तथा आन प्रत्यय हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों, सब्जी वाला, चाय वाला, दूध वाला, मिठाई वाला, पान वाला, इन शब्दों में वाला प्रत्यय का कार्य कर रहा है। दोस्ती, दुश्मनी, इसमें ई प्रत्यय है। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के बाद में लगकर उस मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। अगला व्याकरणिक बिंदु है मुहावरा। क्या है मुहावरा? आओ यह भी जान लें। ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे मुहावरा कहलाता है। जैसे लोहा लेना, मारा मारा फिरना, होश उड़ना तथा आंखों से ओझल होना, ये सभी मुहावरे हैं जो वाक्य में
साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। मुहावरों का पाठ में सटीक एवं सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। अब मैं आपके समक्ष वीर कुंवर सिंह पाठ में निहित मूल भावों को प्रकट करने जा रहा हूं, आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय एकता और सद्भावना का आधार बना, यह इस पाठ का मूल भाव है। दूसरा, बाबू वीर कुंवर सिंह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के रूप में जाना जाता है, यह भी इस पाठ का मूल भाव है जो हमारे समक्ष लेखक ने रखना चाहा है। अगला, वीर कुंवर सिंह एक देशभक्त योद्धा होने के साथ साथ महान समाज सुधारक भी थे। और अंतिम, उनके मन में जातिगत भेदभाव नहीं था। विद्यार्थियों, हमने इस पाठ की कथा को ध्यान से सुना। उसमें मैंने आपको बताया भी था कि वीर कुंवर सिंह एक महान देशभक्त रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं और उनके मन में जातिगत भेदभाव नहीं था। वे अपने पिता की तरह दयालु थे और स्वाभिमानी थे। उनकी वीरता के उदाहरण आज भी जन जन की जुबान पर हैं। विद्यार्थियों, अब मैं आपके समक्ष स्व आकलन हेतु कुछ बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूं। ध्यान से सुनिए तथा इनके उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है आपके समक्ष, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके समक्ष। पहला 1837 में, दूसरा 1857 में, तीसरा 1847 में या चौथा 1867 में। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है 1857 में। दूसरा प्रश्न, वीर कुंवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन है साहब सिंह, ठाकुर रणबीर सिंह, साहबजादा सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है साहबजादा सिंह। तीसरा प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ध्यान से सुनिए। 1772 में, 1762 में, 1742 में या 1782 में। तो क्या है उत्तर इसका बच्चों? इसका उत्तर है 1782 में। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। वीर कुंवर सिंह किस प्रकार के युद्ध में निपुण थे? ऑप्शन है तोपों की लड़ाई में, आमने सामने की लड़ाई में, छापामार युद्ध में या इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, आपको मैंने कथा के सार में, पाठ के सार में बताया भी था कि वीर कुंवर सिंह किस प्रकार के युद्ध में निपुण थे? छापामार युद्ध में। अंतिम प्रश्न है, ध्यान से सुने। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 6 अप्रैल 1858 में, 26 अप्रैल 1858 में, 16 अप्रैल 1858 में या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका उत्तर विद्यार्थियों? इसका उत्तर है 26 अप्रैल 1858 में। तो यह थी आज की प्रस्तुति। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की वीर कुंवर सिंह पाठ की मेरी यह प्रस्तुति आपको अच्छी तरह समझ
आ गई होगी। मैं प्रस्तुति के अंत में आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ।